और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हमारे सभी श्रोतागणों को हम जय मसीह कहते हैं और हम अपने प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके दया और अनुग्रह के द्वारा हम एक नया दिन प्राप्त किया है और हम आपके सामने परमेश्वर का वचन के साथ सार्थक जीवन के 42वें कड़ी को लेकर हम उपस्थित हैं। पिछले दिनों में हम सार्थक जीवन का 41वें कड़ी में हम लोग प्रेयर एंड पावर को मनन कर रहे थे और उस भाग में हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार और उसका हम लोग 5 अध्याय और उसका 24 से 43 पद को हम लोग मनन कर रहे थे। और उस 24 से 43 पद में पर हम देख रहे थे कि एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली रोग से पीड़ित महिला संबंध में और दूसरा जो यायर की बेटी जो वह 12 वर्ष की थी और वह भी मृत्यु में पड़ी थी। 12 वर्ष की यह समानता दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ती है और ये गहन अर्थ को दर्शाती है। जब हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं सार्थक जीवन इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार सार्थकता का महत्व को ये कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। सार्थक जीवन का अर्थ है सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखना। जो हम बहते लहू से ग्रसित स्त्री के जीवन में देखते हैं सच में इस प्रकार से थी कि उस बहते लहू के कारण लोग उसे अशुद्ध समझते थे और ऐसे लोगों को समाज या परिवार से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे कठिन परिस्थिति में हम देखते हैं कि ए मीनिंगफुल लाइफ मीन्स होल्डिंग ऑन टू होप एंड फेथ इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट circumstances as we see in the life of the woman suffering from the issues of blood। दूसरा बात हम वहाँ पर देखते हैं कि सार्थक जीवन का अर्थ है यह जानना कि यीशु मृत्यु पर भी शक्ति रखते हैं और वह हमें नया जीवन दे सकते हैं। और इस बात को हम यायर की बेटी जो मर चुकी थी वह जीवन पाई, यह सत्य है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब उनकी बेटी मर चुकी थी तो लोग जो उनके आसपास थे वो कह रहे थे कि तुम्हारा बेटी तो मर गया है और क्यों तुम परमेश्वर को हमारे गुरु को मास्टर को क्यों तकलीफ दे रहे हो। मीनिंगफुल लाइफ मीन्स नोइंग दैट जीसस हैज पावर इवन ओवर डेथ एंड दैट जीसस लॉर्ड कैन गिव अस न्यू लाइफ। वी सी दिस ट्रूथ इन द स्टोरी ऑफ Jairus' daughter who has raised from the dead। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जो जेरियस था, जो यायर थे, वो उसका विश्वास और भरोसा अपने बेटे के जीवित पाने की ओर सार्थकता को अग्रसित रहने की ओर दर्शाता है। मीन्स चंगाई पाने के बाद यीशु ने उसे जो 12 वर्ष से लहू बह रही थी उस स्त्री को बेटी कह करके संबोधित किया। वह उसे पारिवारिक और सामाजिक सम्मान वापस दिलाता है। यीशु ने यायर की बेटी को पुनर्जीवित करके उसके परिवार को खुशी और पूर्णता वापस दिया है। सार्थक जीवन का अर्थ है अकेलेपन से समुदाय में वापस लौटना और पहचान प्राप्त करना तथा संबंधों को बहाल करने से है। आफ्टर healing her, Jesus addressed her as daughter. This restored her social and familial dignity. A meaningful life means returning from isolation back into community and reasoning one's identity. Just by reasoning Jesus' daughter, Jesus restored joy and completeness to her family. A meaningful life meant the restoration of relationship. In these two contrasting experiences, the true meaning of a meaningful life is to have unwavering faith is Jesus Christ, who delivers us from the rust, physical means disease or death,
next, and social impurity and isolation condition, granting us not only healing but also honor, identity and new life। इसके विपरीत दूसरे तरफ के अनुभव को हम यहाँ पर देखते हैं। विपरीत अनुभवों की तुलना हम 12 वर्ष के जीवन की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की जो थी वो जवान होने की दहलीज पर, परंतु उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी बात, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री लंबे समय से पीड़ित थी और मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसका रोग उसे कमजोर कर रहा था और उसे सामाजिक और धार्मिक रूप से अशुद्ध मानता था। यह दिखाता है कि यीशु मसीह जीवन के शुरुआत और मृत्यु के कगार दोनों पर चंगाई और नया जीवन दे सकते हैं। हम इस भाग को अगर दूसरे तरीके से देखें तो इन दोनों कहानियों के ऊपर हम इज़राइल की परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। पवित्र वचन में संख्या 12 का संबंध अक्सर इज़राइल की 12 जातियों से होता है। कुछ बाइबल के बड़े विद्वान स्कॉलर्सों व्याख्यान करने वालों के अनुसार 12 वर्ष से बीमार महिला पुरानी अवस्था मीन्स ओल्ड कवेनेंट या बीमार इज़राइल का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो चंगाई के लिए संघर्ष कर रहा है। 12 वर्ष की लड़की नई व्यवस्था न्यू कवेनेंट या इज़राइल की बहाली का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जिसे यीशु नया जीवन देते हैं। यह दिखाता है कि प्रभु यीशु पूरे इज़राइल का उद्धार करता है। सेकंड, इज़राइल की दुख की अवधि को हम देखते हैं। 12 वर्ष की अवधि लंबे समय तक रहने वाले दुख और पीड़ा को दर्शाती है, जिससे प्रभु यीशु ने उस स्त्री को मुक्त किया। यहाँ पर जो बाइबल स्कॉलर्स के द्वारा इन दो कहानियों के द्वारा इज़राइल के संबंध में जोड़ करके देखा गया है, ये उसे हम संयोग और कलात्मक जुड़ाव कहते हैं। लेखक मरकुस ने इन दो कहानियों को जानबूझकर आपस में जोड़ा है, जिसे सैंडविचिंग या मार्किंग तकनीक कहते हैं। और 12 वर्ष की पुनरावृत्ति एक साहित्यिक उपकरण हो सकता है, जो हमारा ध्यान इन दोनों के आपसी संबंध और यीशु की समान शक्ति पर आकर्षित करता है। दोनों को ही यीशु ने चंगाई और बहाली प्रदान किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ 12 कैन सिग्निफाई सेवरल थिंग्स। फर्स्ट, contrast of experience. The 12 years old girl was at the beginning of life, on the threshold of youth, but dead. The woman who had been bleeding for 12 years had suffered for a long time and was moving to forward death. Because her illness was weakening her and made her socially and religiously unclean. This saw that Jesus Christ can give healing and new life both at the beginning of life and at the brink of death. Next, fullness ऑफ इज़राइल। इज़राइल की परिपूर्णता के ऊपर हम देखते हैं कि इन द बाइबल द नंबर 12 इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ द 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। अकॉर्डिंग टू सम इंटरप्रिटेशन, द वुमन सफरिंग फ्रॉम 12 years
may represent the old covenant or the ailing Israel that was struggling for healing. The 12 years old girl may represent the new covenant or the restored Israel, to whom Jesus gave new life. This illustrated that Jesus is the Savior of all Israel. Next, a prepared of suffering of Israel. The span of 12 years also representation a long time of pain and sorrow, from which Jesus set the woman free. Next, coincidence and literary connection. The writer Mark deliberated intertwined these two stories. A technique called sandwiching or Markan intercollection, and the repetition of 12 years serves as a literary device to draw the reader's attention to their connection and to the same power of Jesus manifested in both. Both received healing and restoration through him. So, हम इस कहानी में जो दो भागों को देखते हैं, उन दो भागों के द्वारा हम इजराइल के गतिविधियों को जोड़ करके हम देख सकते हैं और हम अपने जीवन में उस महान परमेश्वर के कार्यों को भी, जैसे उन महिलाओं के साथ, याईर की बेटी के साथ परमेश्वर ने किया, और वही बात वो संपूर्ण इजरायलियों के साथ करने के लिए हमारा परमेश्वर है, वही बात हमारे और आपके साथ भी वो परमेश्वर करने के लिए आज भी रेडी है। सब हम इस बातों को देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, इफ टुडे वर्ड्स टचड यू, प्लीज शेयर यू विथ your friend and neighbor family and become fellow worker with the Lord Jesus Christ and receive your faith with companion in meaningful life. Thank you so much for listening. God bless all of you. धन्यवाद।